देवदत्तमिमां बीड़ां। नारद जी कहते हैं महाराज अब आप बोलो जो भगवान कहें, जो भगवान कराएं। नारद भैया व्यास जी को तुरंत वैराग्य हो गया। तुरंत भैया यहाँ पर व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान किए, आकर के जो बैठे ध्यान लगाए प्रभु का। अंदर से भागवत की भागीरथी प्रवाहित हो गई। व्यास जी महाराज बोलते गए और भैया गणेश जी महाराज लिखते गए। देखते देखते भैया 18,000 श्लोकों का ग्रंथ लिख गया। उसी का नाम हुआ भैया भागवत। बोल भागवत भगवान की। 18,000 श्लोकों को जब ग्रंथ लिख गया, व्यास जी महाराज ने कहा भैया किसको सुनाए? अब किसको सुनाए भागवत? कौन सुनेगा ये 18,000 श्लोक? किसको पढ़ाया जाए? तुरंत याद आ गया कि मेरा पुत्र है सुखदेव, उसी को ये भागवत का अध्ययन कराएंगे। भैया ये सुखदेव कौन है और सुखदेव कहां से आए? इनकी भी कथा है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो। महाराज इसलिए भोलेनाथ ने बताया नहीं। खूब माता गरम कर दिया, क्रोध में भर आई माता पार्वती। नारद जी ने कहने लगे, नारद जी ने सोचा अब गुस्सा हो गई, अब यहाँ से निकलनी ठीक है। ने पता नहीं गुस्सा में क्या हो जाए महाराज। तुरंत नारद जी ने वहां से प्रणाम किया, देवी अब चलता हूं। नारद जी जैसे ही भैया चलने के लिए उद्यत हुए, आगे बढ़े, भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोले। नारद जी बोले माता जी चलता हूं। भोले बाबा बोले अरे नारद जी महाराज रुको तो, कहां जा रहे हो? नारद ने कहा भोलेनाथ बहुत देर का आया था, माता जी से सत्संग चल रहा था बहुत देर से। अब कभी आपको तो पता है मैं घुमक्कड़ नारद 1-2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकता। फिर कभी सत्संग आपसे होगा, अभी तो देवी से हो गया है। और नारद जी भैया वहां से निकल गए। भोलेनाथ ने पार्वती के ऊपर जब दृष्टि डाल के देखी तो शकल पे 12 बज रहे थे, लाल हो रही थी बिल्कुल। भगवान बोला समझ गए, अभी अभी नारद जी गए, पक्का कुछ माता गरम करके गए होंगे। देवी क्या हुआ? पार्वती ने कहा चुप रहो, बात मत करना। देवी तुम्हारी तो भाषा बदल गई। अरे हुआ क्या? अरे आप बिल्कुल भी बात मत करो, आपसे कुछ बात नहीं करना। अरे देवी हुआ क्या? मेरे को पता है अभी अभी नारद यहाँ से गया है, पक्का कुछ न कुछ उल्टा सीधा आपको बोल के गया होगा। पार्वती ने कहा नारद जी महाराज तो अच्छे आ गए, आज उन्होंने नेत्र खोल दिया, मेरी आंखें खुल गई। मैं आपको कितना भोला वाला समझती थी, आप तो बड़े टेढ़े निकले। अरे देवी हुआ तो क्या, बताओ तो सही। महाराज ये आपने जो मुंडों की माला पहने हुए आज तक बताया आप किसके सिर हैं, किसके मुंड हैं? अरे देवी इसमें बताने की क्या बात, आपने पूछा? अरे हमने भले नहीं पूछा तो आपको बताना चाहिए थे ना। बोले बाबा कहते हैं देवी सच बताऊं, एक किसी देखो भैया अभी बता दूं, ध्यान में आ गया। आरती में हम लोग गाते हैं रुंडमाला। रुंडमाला नहीं भैया, वो मुंडमाला है। शिव जी की आरती गाते हैं ना हम लोग, रुंडमाला रुंडमाला रुंडमाला। रुंडमाला नहीं भैया, मुंडमाला है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ये कोई और के सिर नहीं, ये आपके ही सिर है। अरे राम राम राम, मेरी इतनी सिर? पार्वती ने कहा ये तो और महाराज अब तो मतलब बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते आप हमसे, और आप बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं। क्यों देवी अब क्या हुआ? ये तो कितना बड़ा प्रेम का प्रमाण पत्र है? पार्वती ने कहा मैं ही मरती हूँ, आपको कभी बुखार तक नहीं आता?
भोलेनाथ ने कहा देवी जितनी बार आपका जन्म होता है मेरे से ही विवाह होता है, और जितनी बार आपकी मृत्यु होती है मैं आपके सिर का दीवाना वही सिर धारण कर लेता हूँ। देवी ये तो सचमुच कितना बड़ा प्रेम का प्रमाण पत्र है। अब तो पार्वती भैया और कुपित हो गई। महाराज ये तो हुई कपट वाली बात, आपने हमारे साथ कपट किया है। आपने ऐसी कौन सी अमर कथा सुनी कि आप अमर हो गए, अमरनाथ बन के बैठे हो, और मैं ही मरती, मेरे को बुखार होता, मेरा जन्म होता, मेरी मृत्यु होती, आपको बुखार तक नहीं चढ़ता। भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा का रसपान किया है। अच्छा वो अमर कथा क्या है, आपने हमको नहीं सुनाई ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी अब आपको अमर कथा सुना देता हूँ। देवी लेकिन एक शर्त है, अमर कथा किसी हम और दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, तब तो आपको अमर कथा सुनाई ना। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती ने मान लिया हाँ महाराज लेकिन आप अमर कथा सुनाओ, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी देख करके आओ, कोई है तो नहीं, हमारे और तुम्हारे अलावा शिवालय में इस प्रांगण में कोई भी नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने सुंदर डमरू बजाया, सब भाग गए। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती को आदेश दिया जाकर के देख के आओ कोई दाएं बाएं बैठा तो नहीं। पार्वती चली गई, खूब देखा, खूब घूमा, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। इतना सा एक अंडा पड़ा था पत्थर के नीचे। पार्वती ने कहा इसका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, ये क्या कथा सुनेगा। हाँ महाराज कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ करो। भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ कर दी। एक अध्याय सुनाया, दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया, चौथा सुनाया, पांचवा सुनाया, धीरे धीरे करके 8 अध्याय सुना दिए। भैया वो अमर कथा कोई और नहीं, वो भागवत की कथा थी। 8 स्कंद तक सुना दिए। कथा सुनाते सुनाते भैया वो तोते का अंडे में दिव्य संचार होता गया, और अंततो गत्वा वो अंडा भैया फूट गया, और उसमें से एक नन्हे से सुख प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी भगवान की, नन्हे से सुख उसमें से प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के पहले पार्वती से प्रतिज्ञा की थी, देवी मैं आपको कथा सुनाऊंगा लेकिन मैं तो समाधि में चला जाऊंगा, और आपको कथा के बीच में हुंका देना पड़ेगा। पहले कहानी नहीं सुनाते थे, एक राजा था, सुनने वाला कहेगा हूं, वो ऐसा हुआ, हाँ। पार्वती जी हुंका दे रही थी, और भोलेनाथ ने कहा था देवी सोना मत, अगर सो गई अगर तो अमर कथा से वंचित हो जाओगी। 10वें स्कंद जैसा आया, पार्वती की नींद लग गई। और भैया तोताराम इसमें बहुत निपुण होते हैं, जो उनको सुना, जो उसको सिखा दो वो ही बोलने लगते हैं, वैसे ही बोलना प्रारंभ कर देते हैं। पार्वती को नींद आ गई, वहां वो सुख बैठा था नन्हा सा, हाँ हाँ, वैसे ही प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ ने जब पूरी कथा 12 स्कंद जब सुना दिए और अंत में जोड़ की जयकारा लगाई, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे जयकारा लगाई पार्वती की नींद खुल गई। हाँ महाराज फिर क्या हुआ। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या हुआ, पूरी कथा हो गई, आपने सुनी। पार्वती ने कहा क्षमा करो महाराज मेरी तो नींद लग गई। भोलेनाथ ने कहा तुम सो गई, तो ये कथा कौन ने सुन लिया पूरा। हमारे तुम्हारे अलावा बीच में देवी यहाँ कोई और है, देखो तो जाके। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर गए, धीरे से देखे तो नन्हा सा सुख बैठा था वहीं, हाँ। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल लेकर के, अरे दुष्टो चोर कहीं के, तूने हमारी अमर कथा चुरा ली, अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं। सुखदेव जी वहां से उड़ गए। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके पीछे पीछे जा रहे हैं, आज तुझको छोड़ ही नहीं सकता। और भैया उसी समय की बात थी, वेदव्यास जी महाराज की पत्नी अपने केसों को संभाल रही थी। एक जमाई आई और वो सुख रूप भैया मुखद्वार से अंदर हो गए, प्रविष्ट हो गए। भगवान भोलेनाथ जाकर के व्यास जी के सामने खड़े हो गए। व्यास जी ने जब भोलेनाथ को देखा,
हाथ जोड़ करके वंदन किया। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। आइए प्रभु कैसे आगमन हुआ? व्यास जी महाराज जी से भोलेनाथ कहते हैं चोर का पीछे करते करते आया हूं। व्यास जी महाराज ने कह लिया महाराज आपका कौन कोई किसी ने और कौन ने क्या चुरा लिया? अरे कोई आभूषण चुराता है, सोना चांदी चुराता है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं चुराने लायक। आपके पास भुजगेंद्र हारम है, हार भी आपके हैं तो वो सोने की नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहते हैं व्यास जी महाराज कोई छोटी मोटी चीज नहीं चुराया हो, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार के ही रहूंगा। अरे चुराया क्या है महाराज? मेरी अमर कथा चुरा ली है उसने। भोलेनाथ ने कहा मेरी अमर कथा चुराई है, और अमर कथा सुनने वाला चुराने वाला कभी मरता नहीं। व्यास जी ने कहा महाराज आज कुछ आपने ज्यादा चढ़ा ली क्या? क्यों? अरे आप कह रहे हो कि अमर कथा चुरा ली, और अमर कथा चुराने वाला कभी मरता नहीं है, और आप कह रहे हो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आप उसको मार दोगे तो आपकी अमर कथा का क्या महत्व रहेगा? भगवान भोलेनाथ को याद आया, हाँ आप कह तो सही रहे। और भैया भगवान भोलेनाथ लौट करके पुनः कैलाश पर्वत चले गए। कालांतर में सुखदेव जी भैया 12 वर्ष तक अपनी मां के उदर में रहे। व्यास जी कहते बेटा बाहर आ जा, बाहर आ जा। सुखदेव जी कहते नहीं आऊंगा महाराज। क्यों? ये माया घेर लेगी, माया पकड़ लेगी। ये माया क्या है? मैं और तोरो तेरो ते माया। ये हमारा, ये पराया, ये अपना, ये दूसरे का, यही माया है भैया। मैं बाहर नहीं आऊंगा पिताजी। भैया जब तक संतान या हम माँ के उदर में रहते हैं तब तक स्वच्छ रहते हैं, उस समय माया नहीं पकड़ती हमको। उदाहरण से आप समझे, जैसे आकाश का जल है ना, जब तक भूमि में नहीं गिरता भैया बहुत स्वच्छ होता है, बहुत सुंदर होता है। लेकिन जैसे उस आकाश की बूंद पृथ्वी पर गिरती है मलिन हो जाता है, वो गंदा हो जाता है।